हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ और बिल्कुल अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज का जो ब्लॉग है वो है नानी के घर का स्पेशल ब्लॉग। नानी के घर का मज़ा ही कुछ और होता है, खास करके तब जब मामा मामी कज़न साथ में हो। इन लोग के साथ समय बिताना बहुत ही मज़ेदार होता है। खास करके कज़न के साथ बिताया हुआ हर एक समय बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे कज़न साथ में हैं और मेरी बेटी यहाँ पे एंजॉय कर रही है, नेल पॉलिश लगवा रही है अपनी मौसी से। और हम लोग सबको यहाँ पे बैठ के बस ये नज़ारा देख रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। तो नानी के घर जाके जो सुकून मिलता है ना, वो मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। यहाँ पे जाके जो सबसे प्यार मिलता है, लाड, अपनापन, दुलार, सम्मान, वो कहीं और नहीं मिलता है। मतलब एक अलग ही मान होता है यहाँ पे हम लोगों का। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या किया। तो हम लोग मंडे को रात को पहुँचे थे महाकुंभ स्नान करके, और अगले ही दिन ट्यूसडे था। तो ट्यूसडे को हम लोग चले गए थे बिजिथुआ। बिजिथुआ को बहुत लोग महावीर भी बोलते हैं। वहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे हुआ हनुमान जी का दर्शन। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग चले आए। यहाँ पे जो भी आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर आते हैं। तो उसके बाद फिर बिजिथुआ जाएं, और जलेबी चाट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग खाएँ गुड़ की जलेबी और साथ ही साथ कि यहाँ पे हम लोग चाट। तो चाट बहुत फेमस है महावीरे का, यानी कि बिजिथुआ का चाट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो करीबन 5 साल के बाद मैं यहाँ पे गई थी और 5 साल के बाद मैं यहाँ पे चाट खा रही थी। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी कि कैसा टेस्ट होगा, पर पहले जैसा टेस्ट नहीं था, लेकिन ऑल ओवर चाट अच्छा था, टेस्टी था, मुझे तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोग सब आ गए वापस नानी के घर जाने के लिए। हम लोग का दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया था। इसके बाद हम लोग पहुँचे अपने मामा जी की दुकान पर विज़िट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भी आके। बचपन में मैं जब भी गर्मी की छुट्टी में आया करती थी तो कई बार मामा के साथ दुकान पे आ जाती थी और मामा के साथ रहती थी। तो सब बचपन का याद आ रहा था, सब बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। गर्मियों की बहुत सी छुट्टियाँ हैं जो मैं यहाँ पर बिताई हूँ, और मेरी बेटी भी बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पे आके। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद फिर हम लोग सबको निकल गए खेत में। मुझे बहुत मन था खेत में जाने का। तो देखिए ये अरहर का पेड़ है, माने अरहर का जो दाल है ना उसका पेड़ है, अभी थोड़ा सा और फलेगा। और ये है गेहूं की खेती। मतलब पूरा कह सकते हैं गांव में अधिकतर जगह पे गेहूं ही गेहूं बोया हुआ था। गेहूं का समय चल रहा था, सीज़न था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए सब्जी के बागान में और फूलों के बागान में। तो ये जो बागान है यहाँ पे छीमी था, सरसों था, सोआ था, चना था, आलू था, टमाटर था, मिर्चा था, बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ पे थी। ये थी सरसों, देखिए ये है सरसों, अभी कच्चा है इसलिए ग्रीन है। और यहाँ पे मैं चने का साग तोड़ रही हूँ। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। पता नहीं आप लोग कभी ट्राई किए हैं या नहीं किए हैं। बहुत मज़ा आता है इसको खा के। और ताज़ा ताज़ा खेत का तोड़ा हुआ तो ओहो हो, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद मैं आ गई थी फूल के बागान में। यहाँ पे कितने सारे फूल थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा था यहाँ पे आके। ये एक नज़र में पूरे बागान को देखिए। गेंदे का फूल था, और इसे कौन सा फूल कहते हैं आप लोग, मुझे पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ठीक से, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी अभी। तो ये देखिए गेंदे का फूल, बहुत सारा गेंदे का फूल था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो हम माँ बेटी मस्ती भी शुरू कर दिए थे यहाँ पे। मेरी बेटी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी इतने अच्छे से इंजॉय कर रही है। देखिए ये है आलू बोया हुआ था। तो यहाँ पे मैं कुछ आलू निकाली थी, और यहाँ पे ये देखिए छीमी का पेड़ है, तो कुछ छीमी मैं यहाँ से तोड़ी थी, और मम्मी तो बहुत ज़्यादा छीमी यहाँ से तोड़ी थी। तो मेरी मम्मी तो बचपन में आती थी, बहुत सी छीमी तोड़ती थी। तो मम्मी ने अपना बचपन का याद ताज़ा किया। यहाँ पे आके बहुत सारा छीमी, देखिए सारा छीमी मम्मी तोड़ी है। और मेरी बेटी यहाँ पे छीमी खाना स्टार्ट कर दी थी, इसको बहुत मज़ा आ रहा था। छीमी बहुत मीठा था। गांव की जो सबसे ख़ास बात होती है ना, वो है वहाँ की खुली हवा, मिट्टी की खुशबू,
अपनों का प्यार, तो ये सब चीज़ इतना अच्छा लगता है कि उसको मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये शाम का समय है, हम लोग सब घर चले आए। घर आके हम लोग सब कोई नानी के साथ बैठ के बातचीत करने लगे। काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि बस अब 1-2 दिन बाद चले जाना है, फिर ये मौका पता नहीं कितने सालों के बाद आएगा। ये मौका आता नहीं है। बहुत ही लकीली इस बार ये मौका हम लोगों को मिला महाकुंभ की वजह से, क्योंकि महाकुंभ स्नान के बहाने हम तीनों बहन, मम्मी पापा सभी कोई वहाँ पे जा पाए। तो महाकुंभ स्नान भी हो गया, नानी के घर घूमना भी हो गया, काफ़ी मस्ती भी हो गई। तो बस अगले ही दिन था शिवरात्रि। तो यहाँ मेरा भाई मुझे मंदिर में लेके जा रहा है। यहाँ जाके मैं हर एक चीज़, मतलब जितना भी चीज़ मैं भगवान को चढ़ाई हूँ, चाहे वो फल है, चाहे वो फूल है, चाहे वो धतूर है, चाहे वो बैर है, कुछ भी, मतलब हर एक चीज़ पेड़ से तोड़ा हुआ था। यहाँ तक कि बेलपत्र भी पेड़ का फ्रेश तोड़ा हुआ था। ये देखिए, ये बेल का पेड़ है। मुझे कई दिन से बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का मन था, पर शहर में मिलता नहीं था, तो मैं यहाँ पे बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाई। उसके बाद फिर मैं चली गई इस गाय से मिलने, मतलब जब ये हम लोग के नाना के घर में है, नाना जी इसका देखभाल करते हैं। और उसके बाद फिर मैं चली गई खेत में, क्योंकि एक दिन में सब कुछ कवर नहीं हो पाया था। तो ये है पत्ता गोभी, बहुत सारी पत्ता गोभी थी वहाँ पे, मैंने एक पत्ता गोभी भी वहाँ से तोड़ा। उसके बाद फिर ये देखिए मिर्ची का पेड़ है, कितने सारी मिर्ची है। और इसके बाद फिर धनिया, तो धनिया का पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया था, क्योंकि अब इसमें होगा धनिया। तो देखिए ये है धनिया, ये हरा हरा जो है ना, ये धनिया है। ये सूखने के बाद फिर ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये देखिए, ये पत्ता गोभी मैं यहाँ से तोड़ी थी, बड़ी मुश्किल से टूटा, इसका जड़ काफ़ी मजबूत था। उसके बाद फिर देखिए ये टमाटर की खेती, काफ़ी सारे टमाटर यहाँ पे हुए थे, कुछ हरे थे, कुछ पके हुए थे। इसके बाद फिर बहुत महक आ रहा था बगल से, मैंने सोचा क्या महक रहा है, तो ये है सोवा का पेड़। सोवा का साग आप लोग जानते हैं, जिसको सौंफ बोलते हैं। फिर कुछ गाजर भी यहाँ से मैंने तोड़ा, मतलब बहुत कुछ मैंने यहाँ से तोड़ा, मतलब पूरा इच्छा पूरा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन में भी मैं जाती थी तो सब्जियाँ बहुत तोड़ा करती थी जाके। तो ये है प्याज का पेड़। तो देखिए एक प्याज भी मैंने यहाँ से निकाला। सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी, पता नहीं कब फिर दोबारा मौका मिले नानी के घर जाने का, इसलिए। और उसके बाद फिर मैं चली कुछ फोटो शूट कराने, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये है पूरा, ये जो देख रहे हैं ना खेत, ये सोवा का खेत है, सोवा साग का। ये है मेरे नाना जी ना, हाँ हम जी दिखाओ ना, ये परांसू है, और ये ट्विंकल 3rd नंबर, 2nd नंबर टू फोर्थ नफादीन मिस्टर प्रॉफिट। अभी वीडियो बना रहे हैं। अनिल तो अपना चेहरा दिखा दो। ये अंकिला नहीं, ये क्या किया, और ये नील पॉलिश लगवा रही है। ये मालकिन। अरे अपनी कैसे बोलता डॉगी? कैसे बोलेगा? वो पढ़ने भी जी है, अपना पढ़ाई करेंगे क्या? आगे तुमको बता रही है। पढ़ाई करेंगे अपना, अब पढ़ाई अब बहुत पढ़ेंगे। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी बहुत अच्छे से वहाँ सबसे घुल मिल गई थी और सबके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। और अगले ही दिन मेरा भाई लेके चला आया असली रैबिट। हम क्या कर ले हाँ? वो कैरेट खाता है, कैरेट है तो
तो मैं यहाँ पहुँच के सभी के लिए बनाई थी बिरयानी। मुझे बहुत शौक था कि मैं सबके लिए बिरयानी बनाऊँ। भंडारा। तो यहाँ हम लोग रेडी हो रहे हैं। हम लोगों को अब निकलना है कुछ देर में मथुरा के लिए। हम लोग सिर्फ 2 ही दिन स्टे कर पाए और यहाँ नानी मामी आ गई हैं अपने तरीके से विदाई करने के लिए। ज़बरदस्ती मतलब कपड़ा पैसा सब देना ही है, ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है। उन लोगों का प्यार आशीर्वाद ही काफ़ी है, पर बस समझाने से कौन समझेगा। तो बस यहाँ पे रेडी ऑलमोस्ट हम लोग हो ही गए हैं। बहुत कम दिन ही हम लोग यहाँ पे रुक पाए, लेकिन बस जितना भी रुक पाए उतना ही बहुत है। यही मन में सोचते हैं कि कहाँ से ये चीज़ पॉसिबल हो पाया। तो कभी कभी मन करता है कि काश साथ में रहते, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना दूर रहने से मान सम्मान प्यार बना रहता है। तो बस यही भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि मेरे मामा मामी नाना नानी सबको भगवान बहुत लंबी उम्र दें, स्वस्थ जीवन दें, क्योंकि नानी से ही ननिहाल है, आप लोगों को पता ही है। तो बस सब हमेशा खुश रहें, ऐसे ही हम लोग कुछ पड़े तो मिलते जुलते रहें। और बस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए ये वीडियो बनाते बनाते। बहुत अच्छी प्यारी प्यारी मेमोरी लेके मैं अपने साथ वापस जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और वीडियोस को लाइक किया करिए, क्योंकि वीडियो में जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊँ। मुझे लगता है कि हाँ, सामने वाला वीडियो पसंद कर रहा है तो मुझे और भी अच्छा काम करना है। तो बस इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।